हैं। आज का सेशन आपकी इस ट्रेडिंग जर्नी में एक रिमार्केबल सेशन होगा जो कि बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर देगा, आपके पर्सपेक्टिव को बदल देगा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। और आप समझने लगेंगे कि जो आप काम कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं और लर्निंग को किस तरीके से आप अप्रोचेबल रख सकते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम लोग समझेंगे अपने मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट को। जैसे कि हम लोग मूविंग एवरेज में क्या क्या यूज करते हैं, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो मैं आपको बता दूं। एटीएम हाई और लो मोस्ट ट्रेडेबल सेटअप, जिसको आप लोग बहुत यूज करते हैं। 21 और 6 के मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, मल्टीपल कन्वर्जेंस को यूज करते हैं, ठीक है। 14, 21, 35 और उसके साथ 21 और 11, इतने मूविंग एवरेजेस को आप लोग यूज करते हैं। और उसके साथ सेलर्स एवरेज और बायर्स एवरेज, ठीक है, बायर्स एवरेज, इतने मूविंग एवरेजेस हम लोग यूज करते हैं। इसमें परफेक्ट जो है वो टाइम फ्रेम और उसका प्राइजेक्शन के हिसाब से आपकी एंट्री, ये सारे मूविंग एवरेजेस का, अगर ये मल्टीपल कन्फर्मेशन के लिए, ये जो कन्वर्जेंस के लिए एवरेजेस हैं जिनमें क्रॉस ओवर होता है, वो तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी कर देते हैं। बाकी एटीएमआ का काम क्या है? एटीएमआ का काम है परफेक्ट एंट्री, ठीक है। और परफेक्ट एंट्री के अलावा बायस्ड साइड, ट्रेंडिंग साइड, हाई यूज करना है या लो यूज करना है, वो सारी चीजें प्राइजेक्शन ही तय करता है, ठीक है। प्राइजेक्शन से ही आपको पता लगता है कि क्या यूज करना है, कि कब लॉन्ग के लिए जाना है, कब शॉर्ट के लिए जाना है, ये सारी चीजें। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मूविंग एवरेज में कुछ लैग है। जैसे कि अगर आप मूविंग एवरेज को यूज करें तो वो आपको सिर्फ एक चीज बताता है कि परफेक्ट एंट्री कैसे होती है किसी भी प्राइस में। आप एंट्री प्राइस कैसे परफेक्ट रखें, जो गलतियां आपसे होती है ना, वो ये चेंज कर देता है, वो बदल जाती है आपकी लाइफ में। कि ट्रेडिंग में जो जो आपने गलती की एंट्री के ब्याह पे की, आप बायर साइज सही होते हैं, मैक्सिमम टाइम आप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन सही करते हैं, लेकिन जब एंट्री की बात आती है तब वहां पर आप गलती करते थे। तो एटीएमआ ने उस चीज को परफेक्ट कर दिया। कई लोग बहुत अच्छे से उसको ट्रेड कर लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर रखा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक सर्टेन प्राइस को निकालना सीखते हैं कि जहां पर हमको पता लगे कि यहां पर सेलर्स या बायर्स का मैक्सिमम इंटरेस्ट है। और दूसरी बात, जब भी हम स्विंग के लिए कभी इक्विटी की खरीदारी की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक टारगेट होता है कि क्या कोई तरीका ऐसा भी है प्राइस में कि जहां आप बाइंग करें और सर्टेन 2, 3, 4 महीने का टाइम पीरियड हो या 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन का टाइम पीरियड हो। अगर 3, 4 महीने का टाइम पीरियड है तो आपके रिटर्न जो होने चाहिए वो 40, 50, 60% तक निकल जाए सिर्फ एक इक्विटी की खरीदारी से। और जब आपका टाइम फ्रेम 10, 15 ट्रेडिंग सेशन हो तो भी आप 8, 10% तक के टारगेट आसानी से अचीव कर सके। उसके लिए हमको एवरेजेस के कॉन्सेप्ट को और अपडेटेड बनाना होगा और बेहतर बनाना होगा। जैसे मूविंग एवरेज में क्या क्या चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए। मूविंग एवरेज में अगर आप यहाँ पर कोई भी सिंपल मूविंग एवरेज ऐसे प्लॉट करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, यहाँ पर एक लेंथ आ रही है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स, पिछली कितनी कैंडल्स का, अगर मैं एसीसी का ये चार्ट है अवर्ली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, तो पिछली कितनी कैंडल्स का औसत मैं चाह रहा हूं। तो यहां पर अगर लेंथ 9 है, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट 9 कैंडल का एवरेज प्राइस ये आपको निकाल के देगा मूविंग एवरेज, आखिरी 9 कैंडल का। वो भी कैंडल्स के 4 एस्पेक्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज। यहां पर अगर आप देखें तो इसका सोर्स क्या है, क्लोज है, ठीक है, सोर्स क्या है, क्लोज है। तो यहां पर क्या क्या चीजें आ रही है कि मूविंग एवरेज सिर्फ प्राइस के बिहाफ पर ट्रेड करेगा। अब ये जो मोमेंटम हुआ यहां से 1915 से प्राइस गिरकर आया 1893 तक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आस्क और बिड चले होंगे सर, तो उसका वॉल्यूम बना होगा, उसके बिहाफ पर प्राइस में चेंज आया होगा कि 1800 रुपए पर भी कुछ खरीदारी हुई, 1900 पर भी कुछ सप्लाई आई, 1800 पर फिर कुछ ऑर्डर्स पड़े हुए हैं ना, तो उनका एवरेजेस निकले होंगे। लेकिन ये मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, सिर्फ क्लोजिंग, इस कैंडल का क्लोज यहाँ पर सी लिख कर आता है, तो इस कैंडल का क्लोज क्या है 1885, इस कैंडल का क्लोज क्या है 1873, इस कैंडल का क्लोज क्या है 1864। तो लास्ट 9 कैंडल का ऐसे ही 1885 प्लस 1873, 1864, ऐसे आखिरी 9 कैंडल डिवाइड बाई 9, ये मूविंग एवरेज इस तरीके से औसत निकल कर आता है, ठीक है।
अब इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं किस बिहाफ पर, कि हमको क्या चाहिए कि मूविंग एवरेज का जो टर्मिनोलॉजी है ना पीरियोडिक, कि ये एक समय सीमा लिमिटेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब मैं चाहूं कि इस सारे एस्पेक्ट से मुझे औसत चाहिए, ओपन हाई लो क्लोज सारे सोर्स चाहिए, तो यहाँ पर सोर्स में जाकर हम लोग अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे OHLC लगा दिया, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां भी क्या है कि आपके सोर्स में ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, अब हर कैंडल का पिछली 9 कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज, फिर अगली कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज, फिर अगली कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज, और ऐसे निकालकर फिर डिवाइड बाई, तो वो आपका एवरेज निकल कर आ रहा है। बात क्लियर हो रही? OHLC चारों एस्पेक्ट उठा लिए। अभी भी कुछ चीजें मिस रह गई सर। क्या क्या मिस रह गया? पहली चीज मिस कर गई वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। दूसरा मिस कर गया आस्क बिड प्राइस, आस्क बिड प्राइस। ये सारी चीजें अगर मैं वॉल्यूम के बिहाफ पर एवरेज चाहूं, कभी कभी क्या होता है ना सर कि एक प्राइस में तो सर्टेन कैंडल बन गया, कि ये एक कैंडल बना, यहाँ पर ओपन हुआ 100 रुपए पर क्लोज किया, 104 पर हाई लग गया, 105 ओपन, ये लो लगे 99, ठीक है। अब प्राइस तो 100 रुपए से 104 तक चल के चला गया, लेकिन कैंडल के जो वॉल्यूम थे वो वॉल्यूम उसके बहुत लेस थे प्रीवियस डिमांडिंग कैंडल्स के, जब कंपैरेटिवली आप कंपैरिजन करेंगे। होना क्या चाहिए कि प्राइस जब भी कोई बॉडी साइज स्ट्रक्चर कैंडल बनाएगा ना, तो उस टाइम पर उसके वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से लगभग 1.5x होने चाहिए। ये एवरेज माना जाता है, साइकोलॉजिकल कंडीशन, कि 1.5 गुना वॉल्यूम होना चाहिए, जो भी कंसोलिडेशन रेंज थी, इंटरेस्ट ऑफ बायर्स बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑफ सेलर रेंज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, एक एक्यूमुलेटिव अप्रोच जिसमें कोई लैग ना हो। लैग ना होने का मतलब क्या हुआ कि हम किसी कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज को भी मेंशन करें। अच्छा, एक बात मैं आपको बोलूं, किसी भी कैंडल का ओपन प्राइस जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, जब तक कि वो ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल नहीं है, ठीक है। और हाई लो क्लोज में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो क्लोजिंग, इसीलिए मैक्सिमम टाइम पर यहां पर अगर आप जाते हैं कोई भी एवरेज लगाते हैं तो डिफॉल्ट सोर्स क्लोजिंग आता है, डिफॉल्ट आता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं बाद में, लेकिन डिफॉल्ट तो क्लोजिंग ही आता है, ठीक है। अब यहां पे समझिए, तो यहां पर हम क्या करते हैं, जब भी कोई इंडिकेटर को यूज कर रहे हो तो ओपन को सोर्स को हटाकर अगर सिर्फ 3 सोर्स को रखें, हाई लो क्लोज, तो हमको एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर मिल जाती है सर, एक्यूरेट हम लोग ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पर एक इंडिकेटर का यूज करेंगे, जैसे कि वीवैप आप लोग समझते हैं, ठीक है। वीवैप क्या है? वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। अब इसमें कोई लैग नहीं है। कैसे? वीवैप का फॉर्मूला पहले समझिए कि वीवैप को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आता है कि किस प्राइस पर खरीदारी या बिकवाली हुई है, ठीक है। प्राइस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, वो आपका जो टोटल और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेडेड है, जो ट्रेड हुए, तो वो है वीवैप। तो इसमें क्या है कि वॉल्यूम भी आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या जो ट्रेड हो रहे हैं वो, और किस प्राइस पर खरीदारी बिकवाली हो रही। तो इसका सोर्स में ओपन हाई लो क्लोज कोई ये नहीं है। अगर इस कैंडल में इस 1 घंटे में कोई एक सौदा हुआ 1915 रुपए पे, तो वो भी इस वीवैप का पार्ट है। अगर कोई सौदा हुआ 1918 रुपए पर, तो वो भी इस वीवैप का पार्ट है। अगर कोई सौदा हुआ 1940 रुपए का, तो वो भी इस वीवैप का पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरी कैंडल ही इस वीवैप का पार्ट है, जो 1 घंटे में जितने सौदे हुए होंगे, जितने आस्पेड हुए होंगे, और उसका वॉल्यूम से डिवाइड करके वो जो औसत निकल कर आता है ना, वो वीवैप देता है। अब वीवैप का क्या है? वीवैप एक इंट्राडे इंडिकेटर है। जब आप इंट्राडे के लिए यूज करेंगे तो वीवैप को यूज करेंगे, उसमें ओपनिंग प्राइस का एक लैग होता है। देखिए ये सीरीज है, एक सेशन में खत्म नहीं होगा, आज का सेशन पहला कर रहा हूं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, और एक बार इस सेशन को देखने के बाद कोशिश कीजिएगा रिपीट करके दोबारा देखा जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप एक बार में सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, या आप लाइव मार्केट में जाकर फिर उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। 2 से 3 बार तो कम से कम आपको इस सेशन को रिपीट करना होगा, ठीक है। तो देखिए, तो हमको क्या करना होता है, यहां पर हम वीवैप के ही एक दूसरे पार्ट को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंकर्ड वीवैप। एंकर्ड वीवैप क्या है? एक पीरियोडिक टाइम को हम ले सकते हैं, ठीक है, एक पीरियोडिक टाइम को, कि उस सर्टेन टाइम पीरियड का हमको औसत चाहिए, तो ये मूविंग एवरेज की तरह काम करेगा, सिंपल इंट्राडे में काम नहीं करेगा। और इसका जो पार्ट है वो वॉल्यूम का वेटेज है, ठीक है। वॉल्यूम को वेटेज देते हुए ये प्राइस का औसत निकाल कर दे रहा है।
तो इसमें दो तीन चीजें जो मूविंग एवरेज में मिसिंग थी कि वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, प्राइस में सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज चार ही एस्पेक्ट उठा रहा है। अब 9:18 पे कोई सौदा हुआ तो 9:15 पे कैंडल का ओपनिंग है, क्लोजिंग होगा 10:15 पे, ठीक है। तो अब बीच में हाई लगा 9:25 पे, लो लगा 9:48 पे, और कोई सौदा 9:18 पे हुआ, तो उसका तो यहाँ पर मूविंग एवरेज में कोई रोल है ही नहीं, उसका तो कोई काउंटिंग हो ही नहीं रहा है। लेकिन वीवेप ऐसा नहीं है, वीवेप आपको सिस्टमैटिक वे में पूरा एवरेज निकाल कर देगा। इसीलिए मैं आपको एक बात बोलता हूं, मूविंग एवरेज की कर्विंग और वीवेप की कर्विंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस। कि वीवेप का जो कर्व होता है ना वो एक फ्लैट लाइन की तरह दिखता है, तो वीवेप की कर्विंग कैसे चलती है पहले वो एक देखिए, बेसिक सेशन है ना, तो जरूरी चीजें हम लोग एक बार टच कर लें, फिर वन बाय वन इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कर्विंग ऐसे होती है, ये प्राइस यहाँ पे रुका, अब देखिए मूविंग एवरेज चल रहा होगा, प्राइस बहुत तेजी से मूव कर रहा होगा, अब प्राइस इस तरीके से एक मोमेंटम करने गया तो वीवेप इस तरीके से बहुत कम घूमेगा, प्राइस और वीवेप के बीच में हमेशा दूरी बनी रहेगी जब भी मोमेंटम ट्रेंडिंग होगा तब। लेकिन जब भी आप मूविंग एवरेज कोई किसी लोअर टाइम फ्रेम का यूज करें ना, लोअर पीरियड का, जैसे 20, 10, 8, 9 ऐसे, तो वहां पर इनके बीच का डिस्टेंस मेजर नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर प्राइस यहां पर एक हॉरिजॉन्टल रेंज बनाएगा तो ये वीवेप की लाइन यहीं फ्लैट हो जाएगी। मैक्सिमम इंट्राडे सेशन जब भी आप वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस को यूज करते हैं तो मॉर्निंग की ओपनिंग तो एक सर्टेन लाइन के स्पाइक या डाउन स्पाइक या अप स्पाइक के साथ होती है, उसके बाद प्राइस मैक्सिमम टाइम उस वीवेप की रेंज को ट्रेड करता है जिसको सेलर डे बोलते हैं, उस दिन फ्लैट लाइन होता है वीवेप का, आगे के सेशंस में समझाऊंगा, ठीक है। तो फिर प्राइस अगर यहीं पे रुकने लगा तो ये फिर इस तरीके से कन्वर्जन होता है वीवेप की लाइन का। इसकी कर्विंग को अभी आगे के सेशंस में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। अब वीवेप को प्लॉट कैसे करते हैं, एंकर्ड वीवेप को, ए वीवेप को प्लॉट कैसे करते हैं, देखिए ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूं ये धन का डीमेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ए वीवेप का ऑप्शन नहीं मिलता है, उसके लिए हमको चार्ट आईक्यू के चार्ट की जरूरत पड़ती है जो कि ट्रेडिंग व्यू के साथ धन में दिया गया है। चार्ट आईक्यू के चार्ट को भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पर ये नया फीचर भी आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया कि ए वीवेप को भी आप यहीं पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ही प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग डीमेट ओपन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर हमसे जुड़ना चाहें तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल है और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो सिर्फ वीवेप को सर्च कीजिए और यहाँ पर एंकर वीवेप का बैंड आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अभी यहाँ पर अच्छा, अब ये मूविंग एवरेज हटा देते हैं, तो अभी ये आपको प्लॉट होते हुए नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी सेटिंग्स में हमको कुछ चेंज करना होता है। देखिए एंकर वीवेप विद बैंड्स, तो हमको बैंड्स की कोई जरूरत नहीं, हमको सर्टेन एवरेज चाहिए, ठीक है। अभी प्लॉट कैसे करते हैं वो सीखना रह गया है, तो हमको क्या चाहिए, एक यहाँ पर स्टाइल में आइए और यहाँ पर सिर्फ लाइन को छोड़िए, वीवेप लाइन को, और ये सारी चीजों को हटा दीजिए, ठीक है, सारी चीजों को हटा दीजिए। दूसरा काम क्या कीजिए, यहां पर ओपन हाई लो क्लोज की जगह हाई लो क्लोज ही हम लोग रखेंगे, सोर्स इसका ठीक है, ओपन को हम लोग यहां भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ पार्ट होंगे जहां कंसीडर करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग OHLC से एवरेज उठाएंगे क्योंकि वहां पर जब महीने की ओपनिंग भी हमारे लिए जरूरी होती है। लेकिन जब हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से काम कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ HLC हाई लो क्लोज सिर्फ तीन ही सोर्स रखेंगे, इसके अलावा नहीं, ठीक है। अब हमको देखिए पीरियोडिक बनाने के लिए यहाँ पर टाइम का वो है, तो अब हमको वीवेप में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो होती है कि किस टाइम पीरियड से अभी तक का वॉल्यूम के साथ आपको औसत चाहिए, वही आपको बताएगा। जैसे सेलर्स एवरेज और बायर्स एवरेज काम करता है ना, उससे ज्यादा एक्यूरेट काम करता है, बहुत हाई एक्यूरेसी है सर, ठीक है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। देखिए पहला होता है रेंज ऑफ इंटरेस्ट और चेंज ऑफ इंटरेस्ट। पहली बात मैंने क्या बोली, रेंज ऑफ इंटरेस्ट, और फिर बोली चेंज ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अगर कोई प्राइस एक हॉरिजॉन्टल रेंज को ट्रेड कर रहा है, एक सर्टेन दायरे को ट्रेड कर रहा है, तो वो रेंज ऑफ इंटरेस्ट। रेंज ऑफ इंटरेस्ट में ये जो टॉप है ये रेजिस्टेंस का इंटरेस्ट है, सेलर्स यहां पर बेचने की कोशिश करते हैं, और ये जो बॉटम है ये है बायर्स का इंटरेस्ट, यहां पर खरीदार खरीदने की कोशिश करता है, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब प्राइस क्या करे, इस रेंज को जब ब्रेक करे डाउन साइड या हायर साइड, वो है चेंज ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ध्यान से समझिए, अगर ये पॉइंट मिस हो गया तो कभी भी आप सही प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे एवीवेब का, ठीक है। ये अगर हाई ब्रेक हुआ तो ये है चेंज ऑफ इंटरेस्ट, अगर लो ब्रेक हुआ तो ये है रेंज चेंज ऑफ इंटरेस्ट, और जब तक प्राइस इस रेंज में है वो है रेंज ऑफ इंटरेस्ट की हाई और लो पर आपकी खरीदारी और बिकवाली चल रही है।
अब प्राइस जब भी ये हाई ब्रेक करेगा तो यहां से एक सर्टन रैली आएगी, सर्टन रैली आएगी, तो वहीं पर मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रिगर होता है। अगर लो ब्रेक करेगा तो सर्टन रैली आएगी, वहीं पर मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रिगर होता है। इसके 3-4 पार्ट हैं, जैसे कि किसी भी आरबीआई इवेंट के पास किसी सर्टिफाइड किसी सर्टेन स्टॉक में कोई स्पेसिफिक मूव मिला हो, तो उस टाइम पीरियड से अभी तक एलटीपी तक का औसत लेते हैं, ठीक है। अगर किसी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में इस तरीके के रेंज ब्रेकआउट हुए हैं, तो वहां से लेकर अभी तक का वीवेप का एवरेज हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एसीसी का भी चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो यहां पर अगर अब मैं और आप समझना चाहें कि एक अच्छा एवरेज को प्लॉट करने का टाइम कौन सा होगा, पीरियोडिक टाइम, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, वो पहचानना है कि कौन से औसत प्राइस को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको इस तरीके से डेटा में जाना होगा। अब बहुत ध्यान से समझिए, एक रैली हमको यहां से मिली, यहां पे देखिए प्राइस इस रेंज को ट्रेड कर रहा था, ट्रेड करते हुए प्राइस ब्रेक डाउन करते हुए निकल गया, तो ये सेलर का लास्ट सेलिंग प्राइस यहां से सप्लाई उठाया, ठीक है। अब ये है चेंज ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन चेंज ऑफ इंटरेस्ट की शुरुआत कहां से, जब ये ब्रेक डाउन हुआ है, वहीं से तो है ना सर, है ना। अब आगे बढ़िए, यहां के बाद आप देखेंगे ये एक सेलर रेंज बायर रेंज के बीच रेंज ऑफ इंटरेस्ट, और ये है चेंज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़िए, ये है रेंज ऑफ इंटरेस्ट, ये है चेंज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़िए, ये है रेंज ऑफ इंटरेस्ट, ये है चेंज ऑफ इंटरेस्ट। बात क्लियर हुआ। तो प्राइस में ये तीन, डाउ थ्योरी क्या बोलता है, 3 to 5 लोअर लोज लगते हैं। तो एक रेंज ऑफ इंटरेस्ट, फिर चेंज ऑफ इंटरेस्ट, रेंज ऑफ इंटरेस्ट, फिर चेंज ऑफ इंटरेस्ट, रेंज ऑफ इंटरेस्ट, फिर चेंज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये तीन, ये रैली हो गई, और ये मैक्स 5 आ सकती है। 3 to 5 हायर हाइज और लोअर लोज लगते हैं। इसी तरीके से आरओआई और सीओआई भी 3 to 5, 3 से 5 होते हैं। ये डाउ थ्योरी बोलता है, ठीक है। जितनी बार आप ट्रेड करेंगे ये चीज आपको दिख जाएगी आपके ट्रेडिंग में भी। अगर हायर हाइज लग रहा है ना, 3 से 5 बार में बाद प्राइस या तो रिट्रेसमेंट करेगा, बाइंग उठाने आएगा स्विंग लो के नीचे, या प्राइस रिवर्सल कर जाएगा, ट्रेंड चेंज कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्राइस में मेजर चेंजमेंट हुआ था कि प्राइस ने एक बड़ा गैप डाउन किया, फिर सप्लाई उठाने गया, यहां कंसोलिडेशन किया, और फिर बिकवाली हुई। तो सबसे बड़ी शॉर्ट सेलिंग अगर इस रेंज की पूछी जाए तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो यही बोलूंगा ना कि प्राइस की गिरावट यहां से शुरू हुई है। क्या बोलूंगा सर, मैं तो बोलूंगा प्राइस की गिरावट यहां से शुरू हुई है। लेकिन अगर आप इसके पहले देखेंगे तो आपको ऐसे और सर्टेन एरिया दिखेंगे, जैसे कि ये रेंज था, ये ब्रेकडाउन हुआ, ये लेवल, अब ये रेंज था, ये ब्रेकडाउन हुआ, ये लेवल। बात क्लियर हुआ। तो देखिए हम कितने भी एंकर्ड वीवेप यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन पॉइंट ऑफ सेलिंग वो आएगा टॉप के सीओआई से, टॉप का चेंज ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वहां से आएगा, सर्टेन पॉइंट ऑफ सेलिंग। अब यहाँ पे 5 रैली, 1 2 3 4 5, देखिए ये 5 रैली, ठीक है, आपके सामने ही है सर, हम मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, आपके सामने। इसके पहले कहा ही है। तो सबसे बड़ा सेलिंग प्रेशर कहां से आया, इस टॉप से आया, ठीक है। इस टॉप पे, ये यहाँ पे रेंज चल रहा था, इस टॉप से आया। तो हम लोग क्या करें, अगर यहां से कोई वीवेप का एवरेज निकाला जाए तो वो हमको एक सर्टन लाइन इस तरीके से दे सकता है कि जो बताएगा कि सेलर का लास्ट सेलिंग प्राइस क्या है। इससे दो बातें पता लगती है, पहली ये कि सेलर का अगर लास्ट सेलिंग प्राइस दूर है तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर जब भी वीवेप का प्राइस पास होगा तो वहां डिमांड एग्रेसिव होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब भी अगर लोअर प्राइस से कोई मोमेंटम हमको मिलता है और प्राइस यहां आता है, कोई आपको बोले कि 2200-2300 के आसपास खरीदारी कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए वो प्रीवियस ए वीवेप का प्राइस है, वहां कोई डिमांड तो आनी नहीं, वो तो सेलर प्राइस है। उसका चेंजिंग बिहेवियर क्या होगा वो आगे के अभी सेशन में मैं बताऊंगा आपको, कि प्राइस जब भी हाइक ब्रेक करेगा वीवेप को लोअर बॉटम बनाकर तो कैसे ब्रेक करता है, उसका वो चेंज क्या है। जब ये हाई बनाकर ये लोअर साइड लौटेगा तो इसका चेंजमेंट क्या है, ठीक है। तो हमारे लिए वीवेप को कई तरीके से प्लॉट किया जाए, यहां से, यहां से, यहां से, ये तीन हमारे प्राइस, ठीक है। अब पहले प्राइस को हम लोग एक बार यहां पर रखते हैं सामने और प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला काम होता है कि यहां पर हम कर्सर को उठाएं और देखें कि ब्रेक किस दिन हुआ है। ये जो चेंज ऑफ इंटरेस्ट है ना, कि यहाँ पे खरीदारी देखिए, यहाँ पे खरीदारी की, यहाँ खरीदारी की, अब स्विंग लो के नीचे प्राइस आ रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ पे ब्रेकडाउन करके मोमेंटम कर गया। तो ये जो प्राइस है, इस प्राइस का हमको डेट देखना है। यहां पर जब आप कर्सर को ले जाएंगे तो आपको दिखेगा नीचे डेट 31 जुलाई 2024, ठीक है। क्या है, 31 जुलाई 2024। अब इससे क्या पता लगेगा, इस सेलर का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होगा ना, भाव कभी भी उस प्राइस को ब्रेक करेगा ही नहीं, और उसके पास कभी भी पहुंचे तो हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट सेल करने के लिए। उससे बेहतर सप्लाई हम लोग दे ही नहीं सकते मार्केट को,
ठीक है, शॉर्ट सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट प्राइस है वो। ये तो मैं एक अभी एग्जांपल ले रहा हूं, आने वाले सेशंस में बहुत सारे एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप इस सीरीज के सारे पार्ट चाहते हैं सर, तो आपको काम करना होगा कि मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स रखिए कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपके डाउट भी क्लियर कर पाऊँ। जब तक आप डाउट नहीं रखते हैं तब तक ये क्लियर नहीं होता है कि आप सीख कितना रहे, आपका लर्निंग का जो लेवल है वो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करके बता सकता हूँ। अब मैं सिर्फ आपकी चीजों का फीडबैक लूँ ही ना सर, खुद ही बताता जाऊं, तो वो दिक्कत की बात होती है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए इसको। देखिए, यहाँ पर सेटिंग में जाना है, यहाँ पर डेट हमने देखी क्या है, ये डेट यहाँ पर। ठीक है, तो हमको दिखती है 31 जुलाई 2024 या 1 अगस्त 2024, जो आप लगाना चाहें, इतना कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि एक बड़े टाइम पीरियड का ये एवरेज हो गया। तो यहाँ पर हमको जाना है सबसे पहले, और यहाँ पर ये देखिए टाइम लिखा है ना, सबसे पहले 24 में जाना है, जुलाई को जाना है। ठीक है, जुलाई को जाना है, 31 जुलाई 2024। अब ये हमारा सेलर एवरेज आ गया। देखिए, ये वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, अगर यहां पर आप वॉल्यूम को लगाएंगे ना, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कैंडल्स भी इस पूरे टाइम पीरियड में यहां मिलेगी, यहां मिलेगी। अब लोअर टाइम फ्रेम को ट्रेड करने के लिए, जैसे आवरली टाइम फ्रेम पर शॉर्ट सेलिंग चाहिए, तो टॉप के वीवैप से, जो 5वां वीवैप है, वहां से सप्लाई उठा रहे हैं, वहां से उसका एवरेज उठा रहे हैं। तो ये कौन से टाइम फ्रेम पर आप यूज कर रहे हैं और कहां से ये प्लॉट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो इसके 3-4 की पॉइंट है। ठीक है, उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी सेशन में। पहले ये समझिए कि अब देखिए, इसको वॉल्यूम से वेरिफिकेशन कीजिए तो आपको क्लियर होगा कि कितना बेहतर तरीके से ये चीजें आपके लिए काम करती है। यहां पर देखिए, ये यहां पर जब प्राइस में डाउन साइड मोमेंटम की शुरुआत हुई, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करूं तो आपको समझने में आसानी हो। देखिए, मैंने क्या बोला कि सबसे बड़ी कैंडल्स के फॉर्मेशन चाहिए होंगे, सबसे बड़ी कैंडल्स के। अब देखिए, यहां पर जब सप्लाई की शुरुआत हुई ना, तो इन कैंडल्स के फॉर्मेशन देखिए, और यहां पर रेड वॉल्यूम कैंडल्स के फॉर्मेशन देखिए, जो साइज में लगभग लगभग 2x है, आइडियल होता है 1.5x। ये वैलिडेशन होता है कि आपने सही प्लॉट किया है या नहीं किया। अगर वॉल्यूम कैंडल्स के फॉर्मेशन प्रीवियस कैंडल्स, जो रेंज ऑफ इंटरेस्ट था, वहां से चेंज ऑफ इंटरेस्ट का डबल या लगभग 1.5 गुना होना चाहिए, और वो जिस साइड मोमेंटम है उसके फेवर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मोमेंटम डाउन साइड है, तो रेड कैंडल्स के वॉल्यूम यहाँ पर देखिए प्रीवियस कैंडल से बहुत एग्रेसिव हो गए। ठीक है, इसका मतलब है आपने इंस्टीट्यूशनल सप्लायर के प्राइस को कैच कर लिया है। अब ये सेलर कभी भी इस तरीके की आगे की बिकवाली करेगा, उसका औसत भाव आपको पहले से मिल जाएगा। बात क्लियर हुआ? उसका एवरेज प्राइस आपको पहले से मिल जाएगा। तो वही यहां पर आपको दिख रहा है। देखिए, प्राइस क्या किया, इसके अबव जाने की कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा सर, क्योंकि वो सेलर का एवरेज प्राइस सप्लाई उठाया। अब प्राइस एक बार ये ब्रेकडाउन को वैलिडेट करता है। देखिए, ये लो लगे, इस ब्रेकडाउन को ऊपर से आने के बाद वैलिडेट किया, ये स्विंग हाई निकला नहीं, फिर प्राइस क्या करेगा, अब इसको ब्रेक नहीं करेगा। देखिए, एम फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन, प्राइस ने गैप डाउन किया, गैप डाउन के बाद सप्लाई कहां से उठाई, इसी प्राइस से, फिर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अभी के लिए जब तक, और देखिए इसका स्लोप देखिए आप, स्लोप क्या है, क्या स्लोप, प्राइस और एवरेज के बीच में बहुत डिस्टेंस है। इसका मतलब है अब एसीसी का भाव कहां पहुंच रहा होगा, अब 2200 सेलर का प्राइस है, 2200 का भाव क्या है, सेलर का प्राइस है। पिछली बार भाव यहीं से मोमेंटम करके गया, इंपैक्ट ऑफ बाइंग का। ठीक है, तो यहां कहीं ये बायर्स एवरेज कहीं आ रहा होगा एवी वेब का। तो प्राइस यहां पर हम खरीदारी करें, और फिर प्राइस जब यहां कहीं नियर बाई स्विंग हाई पहुंचने वाला हो वीवेब के पास, तो वहां हम बुकिंग करें। तो ये है रेंज ऑफ इंटरेस्ट का ट्रेडिंग प्लान, ये है रेंज ऑफ इंटरेस्ट का ट्रेडिंग प्लान। अभी मैं सारी चीजें एक साथ बता रहा हूं कि जिससे आपका एक रोड मैप बन जाए कि चीजों को सीखते कैसे हैं, समझना क्या क्या है आगे के सेशंस में। ठीक है, फिर 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे कि रेंज ऑफ इंटरेस्ट प्लॉटिंग कौन कौन से पर्पस से होगा, ठीक है, किस किस प्राइस से हम लोग प्लॉट करेंगे, टाइम और वॉल्यूम को वैलिडेट कैसे करेंगे, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर लॉन्ग और ब्रेकडाउन पर शॉर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये हमको यहाँ पे डिमांड के लिए, लॉन्ग के लिए ट्रेड्स प्लान करना है, तो हमको बिगर टाइम फ्रेम पर जाकर वीकली एवरेजेस प्लान करने होंगे, जो बॉटम लगा होगा वहां से। कल के सेशन में ये सारी चीजें समझेंगे। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया सर, अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारी सीरीज अगर आपको ये वीवेब की पसंद आए तो इसके लिए जितने हो सके लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।